हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मीन निकालना सीखेंगे यानी कि माध्य। दोस्तों, माध्य ऐसा टॉपिक है जहां पर क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम माध्य से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करने वाले हैं। ये वर्ग अंतराल वाले दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ सूत्र लगाएंगे और इसका इस प्रकार से आंसर निकालेंगे। लेकिन इसको हम किस तरीके से हल करेंगे वो अपन इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें माध्यम में 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला टाइप आप देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 1 लिखा है। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे संख्याएं दे रखी होगी, आंकड़े दे रखे होंगे और हमें पूछा जाएगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें एक बारंबारता बंटन दे रखी होगी, यानी कि सामने दोस्तों यहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना होगा। इस तरह से प्रश्न में हमें एक तो चर x दे रखा होगा, एक बारंबारता हमें दे रखी होगी। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बारंबारता बंटन दे रखी होगी, जहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा आपकी बार 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, कुछ इस प्रकार के वर्ग अंतराल दे रखे होंगे। और यहाँ पर हमें दूसरा जो रो है ये बारंबारता का दे रखा होगा। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग वाला सवाल है ये वाला, तो जबकि ये बिना वर्ग वाला है। ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, जबकि दूसरा क्वेश्चन है ये भी अवर्गीकृत आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ पर सारणी दे रखी है जबकि यहाँ पर सारणी नहीं है, बस इतना सा फर्क है। और ये दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है ये वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग वाले सवाल है। तो इन तीनों को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, इनको किस तरह से हल करते हैं। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हमारे बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आप अपने एग्जाम में माध्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा उसको आप 100% अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक बातें बताना चाहूँगा कि माध्य लिखा हो चाहे समांतर माध्य, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही है। उसको हम एक्स बार के ऊपर दर्शाते हैं। एक्स के ऊपर ये लाइन खींची है, इसको हम एक्स बार बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में एक्स बार बोलेंगे। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें आंकड़े दे रखे होंगे और आंकड़े जैसे कि x1, x2, xn डैश 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 xn हो, उस स्थिति में हमें माध्य x बार जो है दोस्तों इस सूत्र से निकालना होगा, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। यानी कि जितने भी हमें x दे रखे हैं x1, x2, xn, इन सभी को हमें सबसे पहले ऊपर जोड़ना है। सिग्मा दोस्तों यहाँ पर लिखा है सिग्मा x। सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों योग। इस सिग्मा का मतलब ही होता है योग। योग किसका करना है? ये x का, यानी x के जितने भी ये मान है छर वाले x1, x2, x3, इन सब का क्या करना है दोस्तों? ऊपर तो योग करना है, बट्टा में इनकी संख्या लिखने की। ये आंकड़े कितने दे रखे हैं, तो आंकड़ों की संख्या को हम दोस्तों छोटे n से लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं। यानी कि x बार हो गया दोस्तों सिग्मा x बट्टा n। नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों हमें अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दे रखी होती है। यहाँ पर मैं x बार इस सूत्र से लिखेंगे सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमें एक तो x वाली जो रो थी वो लिखी होगी और f वाली जो रो थी वो लिखी होगी। हमें fx का मान ज्ञात करना है। fx का मतलब है f इंटू एक्स के मान से ज्ञात करेंगे सभी के सभी। फिर उनका क्या करना है सिग्मा। सिग्मा का मतलब fx के सभी मानों का योग करना है और बट्टा में सिग्मा f करना, यानी कि सभी बारंबारता जो भी हमें दे रखी होगी उन सब का योग करना है, वो बट्टा में लिख देंगे। तो इस सूत्र से हम उस टाइप के प्रश्न में माध्य ज्ञात कर सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन में आंकड़े हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी में दे रखी होगी, यानी कि वर्ग दे रखे होंगे। तो यहाँ पर भी सूत्र यही लगेगा x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, यानी कि f इंटू एक्स का गुणा करेंगे, फिर उन सभी मानों का योग दोस्तों कर लेंगे, ऊपर लिख देंगे, बट्टा में जो भी बारंबारता है उन सभी के सभी मानों का योग करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये है कि हमें वर्ग दे रखा होता है, जबकि हमें यहाँ पर x चाहिए। x का मान यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रखा होता। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर केवल और केवल x का मान ही ज्ञात करना होता है और x का मान दोस्तों इस सूत्र से निकालते हैं। x को हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह बोलेंगे, माध्य बिंदु बोलेंगे और कभी कभार दोस्तों आपको कई बार मध्य मान भी लिखा हुआ दिख सकता है। सबका मतलब एक ही है। और ये दोस्तों इस सूत्र से निकालेंगे वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा और बट्टा में दोस्तों 2 करना। अभी तक आपको समझ में कुछ भी नहीं आया तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं दावा करता हूं कि आपको एकदम सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
जैसा कि हमें क्वेश्चन दे रखा है बंटन 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये क्वेश्चन टाइप 1 से संबंधित है। इन आंकड़ों को दोस्तों x1, x2, x3, x4, x5, x6 ऐसे मान सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें माध्य का एक ही सूत्र लगता है दोस्तों, वो है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। सबसे पहले हम ये सूत्र लिख देते हैं, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। इसे हम सिग्मा x बट्टा में n करके भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आंकड़ों का योग करना है। आंकड़े हमें दे रखे हैं 6, 11, 21, 23, 14, 5। इन सभी का सबसे पहले दोस्तों योग करेंगे। 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5। अब आंकड़ों की संख्या गिननी। ये कितने आंकड़े दे रखे दोस्तों, देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनकी संख्या 6 है, इसलिए हम बट्टा में 6 लिख देंगे। अब जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ऊपर तो आएगा 80, बट्टा में होगा 6। इधर हम एक बार के लिए x बार लिख देते हैं। अब 80 में जब 6 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 13.3333 और 3 दोस्तों लगातार चलता रहता है। तो इसको लगभग मान के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं 13.33। पॉइंट के हमेशा लगभग 2 अंकों तक आपको एकदम सही मान लिखने होते हैं। कोष्टक में जब भी हम लगभग मान लिखे तो ऐसे कोष्टक में आप जरूर लिख देंगे लगभग। इस तरह से दोस्तों इसका जो माध्य है हमें 13.33 मिलेगा। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टाइप 2 के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पर एक x का मान दे रखा होता है और दूसरा f का मान। x जो होता है दोस्तों हम उसको हम चर लिख सकते हैं और f का मतलब होता है दोस्तों बारंबारता। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। सारणी दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगी। के मान दे रखे होते हैं, सबसे पहले इनको हम सारणी में लिख देते हैं। सबसे पहले x का मान 1 लिखेंगे और f का मान 2 है। इसी प्रकार x का मान 2 है और f का मान 4 है। आगे x का मान 3, f का मान 5, नेक्स्ट 4, इधर भी 4, नेक्स्ट इधर 5, इधर लिखेंगे 2, x का मान इधर 6 है और इधर दोस्तों 3 है। इस प्रकार से हमने सबसे पहले इसको जो रो वाइज लिखा था इसको हमने अब कॉलम में लिख दिया। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है माध्य का। माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा में सिग्मा f, यानी कि f इंटू x चाहिए और फिर उनके सभी मानों का हमें योग करना है। तो सबसे पहले हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, एक और पंक्ति बनाएंगे fx की। तो यहाँ पर x और f के मान दे रखे हैं दोस्तों, इनको डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं। ये रहा दोस्तों इधर 1 x का मान और इधर f का मान है 2। इनका गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं। 1 इंटू 2 का मतलब हो गया 2। इधर दोस्तों नेक्स्ट है 2 और इधर है 4। 2 इंटू 4 का गुणा करेंगे तो इधर मिलेगा 8। इसी प्रकार आगे 3 इंटू 5 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 15। आगे 4 इंटू 4 का गुणा करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा 16। आगे दोस्तों 5 इंटू 2 का गुणा करेंगे तो 10। इधर 6 इंटू 3 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 18। अब हमें जो जो सूत्र में चाहिए दोस्तों उन सभी के मान हमें यहाँ पर लिख देने हैं। f इंटू एक्स के सभी मानों का सिग्मा करना है, योग करना है। तो हम सबसे पहले सिग्मा fx लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि जो भी हमने देखो दोस्तों यहाँ पर fx के मान यहाँ पर हैं, इन सब का योग करना है। तो इन सबको जोड़ देते हैं। अब 2 + 8 + 15 + 16 + 10 + 18 इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 69। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा fx का मान हमने लिख दिया है। अब बट्टा में हमें सिग्मा f चाहिए। सिग्मा f का मतलब है f के सभी मानों का योग करना। ये रहा दोस्तों f की पंक्ति, इन सभी f के मानों को जोड़ना है और इनको जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर नीचे लिख देना है, सिग्मा f करके लिख देना है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे f के मानों को तो हमें मिलता है 20। तो हम इनको यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। तो अब दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पर सूत्र में इन सभी मानों को लिख देना है। सिग्मा fx का मान हमने लिख रखा है 69 है, तो यहाँ पर 69 लिख देते हैं बट्टा में सिग्मा f, और सिग्मा f का मान 20 है तो यहाँ पर दोस्तों 20 लिख देते हैं। 69 में 20 का भाग देने पर हमें मिलता है 3.45। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए माध्य आ गया 3.45। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखा होगा दोस्तों, बारंबारता दे रखी होगी। बारंबारता का मतलब है f, लेकिन यहाँ पर ये कमी है कि दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट हमें x नहीं दे रखा है, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर x का मान निकालना पड़ेगा। ये दोस्तों टाइप 3 के क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले हम दोस्तों सारणी बनाएंगे। ये जो हमें पंक्ति के अंदर सारणी दे रखी है उसको हम स्तंभ में सारणी ऐसे बनाएंगे। वर्ग अंतराल जो लिखे हुए सबको पहले हम लिख देते हैं 0 से 20, फिर हमें लिखा हुआ है 20 से 40, नेक्स्ट 40 से 60,
फिर 60 से 80, नेक्स्ट 80 से 100। इन सभी वर्ग अंतरालों को हमने लिख दिया है। अब बारंबारता को लिख देते हैं 6, 10, 13, 7, 4। बारंबारता को भी लिख दिया दोस्तों। अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह यानी कि x का मान। x का दोस्तों हम जानते हैं फॉर्मूला, किसी भी वर्ग का x का मान जब निकालना है तो उस वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ दीजिए, फिर 2 का भाग दे दीजिए, आपको उसका वर्ग चिन्ह मिल जाएगा दोस्तों। पहले वर्ग को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दे रखा है 0 से 20। यहाँ पर निम्न सीमा जो है वो 0 है और उच्च सीमा है वो 20 है। तो पहले वर्ग की अगर बात करें तो x का मान देखिए, निम्न सीमा तो है दोस्तों 0 और उच्च सीमा है 20, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 0 प्लस 20 यानी 20 बटा में 2 यानी कि 210। इस प्रकार से इसका वर्ग चिन्ह निकलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए निम्न सीमा है 20, उच्च सीमा है 40, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 प्लस 40 60, 60 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 30 आएगा, इसलिए यहाँ पर वर्ग चिन्ह मिलेगा 30। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी वर्ग चिन्ह ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बार बार आपको ये फॉर्मूला यूज करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। आपको क्या करना है कि केवल एक बार वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला लगाना है और उससे आंसर लिख दो। जैसे कि हमने लिख दिया 10, किसी भी वर्ग की निम्न सीमा में जोड़ते जाइए। जो हमने 10 निकाला है, 10 20 में जोड़ दिया तो दोस्तों 30 मिलेगा। ये 10 जो है 40 में जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 50। ये 10 जो हमने पहली बार निकाला था निम्न सीमा में जोड़ देंगे यानी कि 60 में जोड़ने पर मिलेगा 70, और दोस्तों वापस 10 80 में जोड़ेंगे तो मिलेगा 90। इस प्रकार से दोस्तों पहली बार आप इस सूत्र से निकाल दीजिए, फिर निम्न सीमा में जोड़ते जाइए, आपको डायरेक्ट दोस्तों वर्ग चिन्ह मिलता जाएगा। बार बार ये फॉर्मूला यूज करना दोस्तों कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको पॉइंटों में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। हमें तो माध्य निकालना, और माध्य के सूत्र में हमें सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ चाहिए, क्योंकि ये माध्य का सूत्र होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ इंटू एक्स चाहिए, तो इसलिए हमने एफ एक्स का जो स्तंभ है वो भी बना रखा है, यानी कि यहाँ पर एफ और एक्स का गुणा करते जाना। ये रहा दोस्तों एफ के मान दे रखे हैं, ये 6 और यहाँ पर दे रखा है 10। सबसे पहले हम 6 और 10 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 60, यानी यहाँ पर मिल गया 60। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 10 और 30 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 300। नेक्स्ट दोस्तों 13 और 50 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 650। आगे 7 और 70 का गुणा करने पर हमें मिलेगा 490। आगे 4 और 90 का गुणा करने पर हमें मिलेगा 360। अब हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी एफ एक्स के सभी मानों का योग। तो सिग्मा एफ एक्स करना यानी कि एफ एक्स के सभी मानों का हम योग करेंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 60 प्लस 300 प्लस 650 प्लस 490 प्लस 360। इन सब का योग करने पर हमें मिलता है 1860। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया है, और बट्टा में दोस्तों हमें चाहिए सिग्मा एफ यानी कि बारंबारता के सभी मानों का योग। तो ये रहा दोस्तों बारंबारता, और बारंबारता के सभी मानों का योग करेंगे यानी कि 6 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 4, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 40। अब जो मान हमें मिले हैं उनको यहाँ पर लिख देते हैं। सिग्मा एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 1860 और सिग्मा एफ की जगह हम लिखेंगे 40। 1860 में 40 का भाग देंगे, एक 0 से 0 कट जाएगा। 186 में 4 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 46.5। इस प्रकार दोस्तों इन आंकड़ों का समांतर माध्य यानी कि माध्य 46.5 होगा। तो दोस्तों मिलते हैं मैथ्स के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।